हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हो। आइए शुरू करते हैं भाई। अब आपका टॉपिक शुरू होने वाला है जो क्लास 12th का सबसे वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हर साल यूपी बोर्ड में पूछे जाता है। और इसके आधार पर सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो इस चैप्टर में सबसे ज्यादा बेटा वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए मैं लेके आया हूं। तो इसलिए आपके सामने एक डायग्राम बना हुआ है, ठीक है ना, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर का। फर्स्ट चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछा था बेटा। इसलिए हम लोग शुरू करने वाले हैं पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों छात्र को समझ सकते हैं। आपके सामने बेटा एक बहुत ही बेहतरीन ढंग का एक डायग्राम बना हुआ, ठीक है ना। आप देख पा रहे होगे कि आपके सामने एक प्रकार का डायग्राम है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर का, ठीक है ना। इस सबसे पहली यूनिट बेटा स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर में, उसमें सबसे पहले यूनिट का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। उस चैप्टर से इसको पूछा गया है और उस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है जो बहुत ही ज्यादा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आइए फटाफट देर नहीं करते हैं, फटाफट हम लोग जानते हैं इसके बारे में कि क्या है फ्लावर के स्ट्रक्चर, ठीक है ना। आपके सामने देख रहे हैं फ्लावर दिख रहा है। तो एग्जाम में बेटा कैसे पूछा जाता है क्वेश्चन, कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, बड़े इजी ढंग समझेंगे। आपके सामने डायग्राम है, ठीक है ना। ये आप देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर बना हुआ है, पुष्प की संरचना। तो पुष्प की संरचना में मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं, कितने भाग होते हैं, ये आपको क्या करना है, यहां पर शॉर्टकट में साइड पर लिख लेना है कि पुष्प में निम्नलिखित भाग पाए जाते हैं। पुष्प में निम्नलिखित भाग पाए जाते हैं, ठीक है ना, भाग होते हैं। ठीक है बेटा, समझ पा रहे हो आप लोग। पुष्प में निम्नलिखित भाग पाए जाते हैं। नंबर एक भाग आप देख रहे होंगे, इसमें लिखा हुआ सेपल्स। क्या लिखा बेटा, सेपल्स। इसको बोलते हैं कैलिक्स। क्या बोलते हैं, कैलिक्स। हिंदी में इसको बोलते हैं बाह्यदल। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं बेटे बाह्यदल। क्या बोलते हैं भाई, बहुत आराम से समझेंगे बेटा, इसको क्या बोलते हैं बच्चा, बाह्यदल, ठीक है बच्चा। उसके बाद आप देख पा रहे हो कि यहां पर कहीं लिखा है बेटा पेटल्स, लिखा है कोरोला। इसको बोलते हैं बेटा दल। क्या बोलते हैं बच्चा, दल बोलते हैं। ये दल वाला भाग है पुष्प का। और ये जो है ये बच्चा कौन सा भाग है, ये है आपका बाह्यदल। बहुत ध्यान समझना बेटा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, ठीक है ना। ये लिखा हुआ है बाह्यदल, जिसको सेपल्स और कैलिक्स बोलते हैं, यूनिट होती है इसकी, ठीक है ना। उसके बाद लिखा है पेडिसल, ठीक है ना। उसके बाद लिखा है बेटा ये स्टिग्मा स्टाइल एंथर। क्या लिखा हुआ है, एंथर। एंथर का मतलब हुआ, यहां पर हम लिखेंगे पुंकेसर। क्या लिखेंगे बेटा, पुंकेसर। क्या लिखेंगे, पुंकेसर बेटा, ठीक है ना। बात क्लियर है, पुंकेसर। अच्छा, ये आप भाग देख पा रहे होंगे कि यहां तक का इतना भाग जो है स्टिग्मा स्टाइल कहलाता है। इसको बोलते हैं बेटा स्त्री केसर। क्या बोलते हैं भाई, स्त्री केसर, ठीक है ना। मेरी बात समझ पा रहे हो, ये स्त्री केसर भाग है पुष्प का। ठीक, क्लियर हो गई बात। तो हमारा बात क्या समझा बेटा कि मेरे पास पुष्प के मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। सिंपल सी बात, यहां पर चारों को नोट करेंगे। पहला नंबर क्या दिख रहा है आपको, पहला नंबर दिख रहा है आपको बाह्य दल। क्या दिख रहा है बेटा, यहां पर नोट करेंगे बच्चा लोग, बाह्य दल। क्लियर है, बात समझानी बेटा, बहुत अच्छा समझना। दूसरी हेडिंग क्या है हमारे पास, दूसरी हेडिंग है हमारे पास बाह्य दल के बाद क्या हेडिंग है, दल। क्या हेडिंग है बेटा, दल। तीसरी हेडिंग हमारे पास क्या है बेटा, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल। क्या है बेटा, पुंकेसर है। क्या है, बोर्ड पर ध्यान देना, पुंकेसर। ये है पुंकेसर बेटा। चौथा क्या भाग है आपका, चौथा भाग है आपका स्त्री केसर। क्या भाग है बेटा, स्त्री केसर। मेरी बात समझ पा रहे हो, ये स्त्री केसर भाग है बेटा, ठीक है ना। 4 भाग। तो सिंपल सी बात है सर, क्या समझाओगे बेटा कि पुष्प की संरचना में मुख्य रूप से, पुष्प की संरचना में मुख्य रूप से 4 भाग पाए जाते हैं। नंबर 1 बेटा क्या, बाह्यदल, जिसको आपने क्या बोला है, कैलिक्स। क्या बोला है बेटे, कैलिक्स बोला है। दूसरा बात क्या लिखा है बेटा, दल लिखा है। दल कहां लिखा है, दल यानी पेटल्स यानी कोरोला, ठीक बेटा। तीसरी हेडिंग क्या लिखी है, पुंकेसर। कहां लिखा है बेटा पुंकेसर, बोर्ड पर देखो, एंथर।
स्टामिन भी बोलते हैं, याद होगा स्टामिन, ठीक है ना। पुंकेसर, क्या लिखा बेटा, स्त्री केसर, कहाँ स्त्री केसर, स्टिग्मा स्टाइल दोनों आपस में मिलकर बेटा एक भाग बनाता है जिसे स्त्री केसर बोलते हैं। इसका अंतिम भाग गाइनोशियम भी होता है बेटा, ठीक है ना। क्या होता है बेटा, गाइनोशियम भी होता है। तो ज्यादा कुछ नहीं, कुछ लिखना है आपको, सिंपल से क्या लिखना है, सबसे पहली डाल लेना आपको हेडिंग बाह्यदल। बाह्यदल क्या होता है बेटा, समझना बेटा। बाह्यदल क्या है, पुष्प का सबसे जो बाहरी स्तर होता है, पुष्प का सबसे जो बाहर वाला भाग दिख रहा है, जिसके अंदर पंखुड़ियां सुरक्षित है बेटा, जिसके अंदर पंखुड़ियां क्या हैं, सुरक्षित हैं, वो क्या है, जो सुरक्षित है वो पंखुड़ियां हैं, वो दल है, जिसके अंदर सुरक्षित है वो दल है, जिसकी वजह सुरक्षित है वो क्या है, बाह्य दल है। वो क्या है बेटा, बाह्य दल। ये ग्रीन, ये पेटल दिख रहा है ना आपको, ये सेपल्स दिख रहा है ना, ये जो सेपल्स है, ये जो सेपल्स है, इसको कैलिक्स बोला है, वो क्या है, बाह्य दल है। क्या है बेटा, बाह्यदल है। क्या लिखोगे बेटा, हेडिंग पड़ेगी बेटा क्या, बाह्यदल। पुष्प का सबसे बाहरी भाग, सिंपल है, पुष्प का सबसे बाहरी भाग बेटा क्या कहलाता है, सेपल्स कहलाता है, कैलिक्स कहलाता है, बाह्यदल कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, बाह्यदल कहलाता है। काम क्या करता है, ये पुष्प के, ये जो पंखुड़ियां हैं आपकी बाहर वाली कैलिक्स है, ये पुष्प के भीतरी अंगों की रक्षा करता है, पुष्प के भीतरी अंगों की क्या करता है, रक्षा प्रदान करता है। कैसा दिख रहा है भैया, ये ग्रीन कलर का है। क्यों ग्रीन है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल की मात्रा पाई जाती है, क्लोरोफिल की मात्रा इसमें है, तो सिंपल सी बात है, ये क्या बेटा, ग्रीन भाग दिखाई पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि बाह्यदल पुष्प का सबसे बाहरी स्तर होता है, बाहरी भाग होता है, जो प्रायः हरे रंग में दिखाई देता है। यह पुष्प के भीतरी चक्रों की क्या करता है, रक्षा प्रदान करता है। और बेटा कुछ भी नहीं लिखना है, बस ये पहली हेडिंग आपकी यहां से खत्म होती है, इसको क्या करेंगे, रफ करेंगे बेटा। हेडिंग क्या पड़ेगी आपकी, इसको रफ करूंगा, हेडिंग क्या पड़ेगी आपकी, दल, बोर्ड पे देखिएगा, दल हेडिंग पड़ेगी। दूसरी हेडिंग है बेटा आपके पास दल। दल का मतलब होता है बेटा ऐसा भाग पुष्प का जो कैसा हो बेटा, रंगीन हो, कैसा हो, रंगीन हो, यानी कलरफुल हो। पुष्प का रंगीन वाला भाग, जिसको कोरोला बोला है, जिसको पेटल्स बोला है, जिसको दल बोला है, वो क्या है, पुष्प का जो रंगीन भाग होता है उसे क्या कहते हैं बेटा, दल कहते हैं। सिंपल है, पुष्प का सबसे आंतरिक वाला भाग, बाहरी भाग तुम्हारा बाह्यदल था, अंदर वाला भाग बेटा दल हो गया। बताएंगे पुष्प का वह भाग जिसके अंतर्गत पुष्प की पंखुड़ियां आती हैं, पुष्प का वह भाग जिसके अंतर्गत बेटा क्या आती हैं, पुष्प की पंखुड़ियां आती हैं, इसे क्या कहते हो बेटा, दल कहते हो। क्या कहते हो, दल कहते हैं। यह पुष्प का रंगीन भाग होता है। क्या बताओगे बेटा, ये पुष्प का रंगीन भाग होता है, ठीक है ना, जिसे हम लोग पेटल्स कहते हैं, या कोरोला कहते हैं, या दल कहते हैं। क्या काम करता है बेटा, ये कीटों को, कीट जो होते हैं वो कीटों को क्या करता है, अपनी ओर अट्रैक्ट कराता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। कौन, ये दल। कौन करता है बेटा, दल। कीटों को अपनी ओर क्या कराता है, आकर्षित कराता है। क्या करता है बेटा, कीटों को अपनी ओर आकर्षित करने का कार्य करता है। ठीक है, क्लियर है, हेडिंग क्लियर हो गई है, रफ करूं, देखो बेटा अगली जो हेडिंग है आपके पास, दल हो गया, अगली हेडिंग कौन सी है बेटा, कौन सी है, हेडिंग पड़ेगी आपकी स्त्री केसर। क्या लिखेंगे बेटा, स्त्री केसर। तीसरी हेडिंग है आपके पास स्त्री केसर, ठीक है बेटा, स्त्री केसर। सिंपल है बेटा, ये पुष्प का कौन सा भाग है, पुष्प का कौन सा भाग है, मादा भाग है। पुष्प का कौन सा भाग है भाई, मादा भाग है। अगर हम थोड़ी देर के लिए इसको बाहर निकाल लें बेटा, इस पार्ट को बाहर निकाल लें और यहां पर समझने का प्रयास करें, यहां पर समझने का प्रयास करें, कैसे, ऐसे करके बाहर निकाला, इस वाले पार्ट को बाहर निकाला और हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है ना। देख पा रहे हो आप, ये बीच में, ठीक, इतना कुछ भाग है, ये बीच में बना हुआ भाग दिख रहा है बेटा, इस वाले भाग को हमने बोला है, इस वाले भाग को बोला है हमने क्या बेटा, स्टिग्मा, ठीक है ना। क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र। क्या बोलते हैं, हिंदी मीडियम वर्तिकाग्र, इंग्लिश मीडियम स्टिग्मा।
बेटा इस वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टाइल। क्या बोलते हैं बच्चा, स्टाइल। हिंदी मीडियम वाले इसको क्या बोलते हैं भाई, वर्तिका। क्या बोलते हैं बेटा, वर्तिका। ठीक, क्लियर है। ये जो आप देख रहे हैं भाग, इसको बोलते हैं बेटा हिंदी मीडियम अंडाशय। क्या बोलते हैं बेटा, अंडाशय। इंग्लिश में क्या लिखा है बेटा मैंने, ओवरी। कहाँ लिखा है, ये देखिए लिखा है, दिख रहा है आपको बेटा, क्या लिखा हुआ, ओवरी। इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसका नाम है, लिखा हुआ है बोर्ड पर, ओवरी। ओवरी, ठीक है बेटा, समझ पा रहे हो। ये स्टाइल है, ये बेटा ओवरी है, ठीक है ना। और वर्तिकाग्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टिग्मा। क्या बोलते हैं बेटा, स्टिग्मा। ठीक, अच्छा। ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है बेटा, ओव्यूल को बोलते हैं बीजांड। क्या बोलते हैं बच्चा, बीजांड बोलते हैं, ठीक है ना। बीजांड को इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ओव्यूल। क्या बोलते हैं बेटा, ओव्यूल। कोई दिक्कत नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं, बोर्ड पे ध्यान दो। तो हमारी हेडिंग थी बेटा क्या, स्त्री केसर। तो क्या बताओगे राजा, बताना बच्चा क्या, कि पुष्प का मादा भाग होता है। क्या होता है बेटे, पुष्प का मादा भाग होता है। पुष्प का मादा भाग होता है, इसका ऊपरी भाग ए बी सी डी के अक्षर कैपिटल टी के आकार का होता है। देखो ध्यान से, ऐसे करके बेटा दिख रहा है ना, तो एक कैपिटल टी के आकार का है, दिख रहा है ना आपको, ऐसे करके कैपिटल टी के आकार का होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, स्टिग्मा, या हम लोग वर्तिकाग्र कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, स्टिग्मा या वर्तिकाग्र कहते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं, आगे बढ़ेंगे। वर्तिकाग्र के ठीक नीचे का भाग बेटा, देखो ठीक नीचे का भाग, ठीक वर्तिकाग्र के ठीक नीचे का भाग बेटा स्टाइल कहलाता है, जो बेलनाकार होता है। कैसा होता है बेटा, बेलनाकार होता है। सिंपल सी बात है कि स्टिग्मा के ठीक नीचे सर बेलनाकार रचना पाई जाती है, जिसे क्या कहते हो, स्टाइल यानी कि वर्तिकाग्र कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, वर्तिकाग्र कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, 1 नंबर का एग्जाम में पूछा था बेटा। अच्छे से पेन पेंसिल ले लो, कटर उठा लो, सबको उठा लो, और अच्छे से एक एक चीज को उसको नोट कर लो, डायग्राम बनाइए, हर चीज को सॉल्व करिए, एक अच्छा सा नोट्स बनाइए। अब आपको तैयारी अच्छे से करनी है, ठीक है ना। अब देखिए क्या मैंने बताया बेटा, ऊपरी वाला भाग कैपिटल टी के आकार का होता है, जिसे हम लोग वर्तिकाग्र कहते हैं या स्टिग्मा कहते हैं। स्टिग्मा के ठीक नीचे का भाग बेटा कैसा होता है, बेलनाकार होता है। बेलनाकार होता है, इसलिए से स्टाइल या वर्तिका कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, स्टिग्मा ऊपर वाले भाग को, नीचे वाले भाग को स्टाइल कहते हैं। आगे देखिएगा, स्टिग्मा के, स्टाइल के ठीक नीचे का भाग बेटा, स्टाइल के ठीक नीचे का भाग चौड़ा होता है, बड़े आकार का होता है। बड़े आकार का होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, अंडाशय कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, अंडाशय कहते हैं। अंडाशय को इंग्लिश में ओवरी कहते हैं। अंडाशय में बीजांड होता है, और बीजांड से बेटा बीज का यानी सीड का फॉर्मेशन होता है। मंडी खत्म, बात समझे, सिंपल है, तरीके से समझना है। स्त्री केसर पुष्प का मादा भाग होता है, ऊपरी भाग चपटा होता है, कैपिटल टी के आकार को होता है। यह पुष्प का मादा भाग होता है बेटा, यह पुष्प का मादा भाग होता है। यह पुष्प का क्या होता है बेटा, यह पुष्प का मादा भाग होता है, और इसका ऊपरी भाग चपटा होता है, जो प्रायः एबीसीडी के अक्षर कैपिटल टी के आकार का होता है, जिसे क्या कह रहे हो तुम लोग, वर्तिकाग्र कह रहे हो। ये देखो भाई, यहां पर पुष्प में देख लो भाई, ये क्या लिखा है, चपटा है ना, तो इसे क्या कह रहे हो, स्टिग्मा कह रहे हो। और स्टिग्मा का नाम क्या था हिंदी में बेटा, वर्तिकाग्र। क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र के ठीक नीचे का भाग बेटा कैसा होता है, बेलनाकार होता है। बेलनाकार होता है, जिसे हम लोग स्टाइल या वर्तिका कहते हैं। निचला भाग चपटा होता है, देखो भाई निचला भाग बेलनाकार होता है, जिसे स्टाइल कहते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं, आगे बढ़ते हैं। और इसके निचला वाला भाग कैसा होता है बेटा, चौड़ा होता है, बड़े आकार का होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, अंडाशय या ओवरी कहते हैं। और अंडाशय और ओवरी के अंदर क्या होता है, बीजांड होता है, और बीजांड में किसका निर्माण होता है बेटा, बीज का फॉर्मेशन होता है। इतना लिखकर आपको छोड़ देना है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है बेटा। इसको रफ कर रहा हूं, अच्छे से समझना है, ठीक है ना। कौन सा भाग बचा है आपका, पुंकेसर बचा है ना, पुंकेसर को उठा लो। क्या उठा लो बेटा, पुंकेसर को उठा लो। पुंकेसर को उठाएंगे, देखो बेटा पुंकेसर को उठाएंगे, पुष्प का पुंकेसर, ठीक है ना।
पुंकेसर की बात अगर करेगा कोई तो पुंकेसर कैसे करेंगे, पुंकेसर कैसे बताएंगे। पुष्प इसको जरा पुंकेसर को जरा बाहर लेके आते हैं जरा थोड़ी देर के लिए। ऐसे मान लीजिए मैं बाहर ले आया और एक प्रकार का पुंकेसर ये है, एक ही है, दो, ठीक है ना। बोर्ड पे ध्यान देना भाई अच्छे से। इस प्रकार का हमारा पुंकेसर है मान लीजिए, और ये पुष्प में लगा हुआ है, ढेर सारे लगे, ये लगा हुआ, ये लगा, ये लगा, ये लगा, सारे पुंकेसर लगे हुए। तो आप देख पा रहे हो ये पुष्प का कौन सा भाग हुआ भाई, नर भाग हुआ। लिखो कैसे, हेडिंग डालोगे क्या बेटा, पुंकेसर, ठीक है ना। क्या बताओगे बेटा, ये पुष्प का नर भाग होता है, इसका जो ऊपरी भाग होता है वो चौड़ा होता है, ठीक है ना, जिसे हम लोग कहते हैं क्या बेटा, पॉलन सैक। क्या बोलते हैं बेटा, पॉलन सैक बोलते हैं। पराग कोश, क्या बोलते हैं बेटा, पराग कोश। इसका ऊपरी भाग चौड़ा होता है जिसे पराग कोश कहते हैं। और बच्चा पराग कोश में क्या भरे होते हैं, पराग कण भरे होते हैं। क्या भरे होते हैं, पराग कण। और इन पराग कणों को क्या नाम दोगे आप, पॉलन ग्रेन। क्या बोलोगे बेटा, पॉलन ग्रेन सर होता है। क्या होता है, पॉलन ग्रेन पाया जाता है किसमें, किसमें बेटा, पॉलन सैक में पराग कण भरे होते हैं जो बेटा पॉलन ग्रेन कहलाते हैं। आप देख पा रहे हो कि पॉलन सैक के नीचे एक प्रकार की पतली तंतु के आकार की रचना पाई जा रही है। पॉलन सैक के नीचे एक पतली तंतु के आकार की रचना पाई जाती है बेटा, इससे बोलते हैं फिलामेंट। क्या बोलते हैं, फिलामेंट, यानी कि तंतु। क्या बोलते हैं, तंतु बोलते हैं। जुड़ा किससे है, यहां पर कनेक्टिव टिश्यू होता है। क्या होता है बेटा, यहां पर कनेक्टिव टिश्यू होता है, और इस कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा ये पॉलन सैक अटैचमेंट होता है, जुड़ा होता है। सिंपल है, एक बार फिर से देख लो बेटा। पुंकेसर क्या है, पुष्प का नर भाग होता है, इसका ऊपरी भाग चौड़ा होता है जिसे परागकोश कहते हैं। परागकोश में अनलिमिटेड बेटा अनगिनत क्या भरे होते हैं, परागकण भरे होते हैं, जिन्हें क्या कहते हो, पॉलन ग्रेन कहते हो। पॉलन ग्रेन कहते हो। ये पॉलन ग्रेन बेटा जब बहुत ही ज्यादा हो जाते हैं, आवश्यकता से अधिक हो जाते हैं, तो भित्ति को फाड़कर बाहर आ जाते हैं, एटमॉस्फेयर में बाहर आएंगे और क्या करेंगे, कुछ ना कुछ तो कलाकारी करेंगे यार। इसका बोलेंगे पॉलिनेशन, परागण। क्या बोलेंगे बेटा, परागण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कौन, परागकण। ठीक, इसका निचला भाग पतले तंतु के समान होता है जिसे फिलामेंट कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। ये आपका स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर कंप्लीट होता है बेटा, बहुत इजी है। अच्छे से एक दो बार डायग्राम बनाइए, उसके प्रैक्टिस करिए आप अच्छे से, और उसके बाद एक बार बेटा अपने मन से लिखने की कोशिश करिए, ठीक है ना। अच्छा, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स करके बेटा जरूर बताएं, ठीक है ना। कोई भी क्वेश्चन है आपका तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, ठीक है।